आप क्यों आए हो यहाँ पे? इसलिए क्योंकि माँ पापा ने भेजा। कहती है वृंदावन मेरा घर है। क्या बनना है आपको? सखी। सखी क्यों बनना है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप महाराज जी को जानते हैं? क्या? ये वाले महाराज जी को जानते हैं आप? जानते हैं इनको? हाँ। कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? बता दीजिए। जल्दी बताओ। पापा के गुरुजी है क्या आपके गुरुजी हैं? मेरे गुरुजी हैं। आपके गुरुजी हैं? ना भैया, पापा के गुरुजी हैं ये तो। कौन है बताओ? पैसा दे। आपके गुरुजी हैं? अच्छा। हाँ, और पापा के और मम्मा के और मेरे। सबके गुरुजी हैं ये? अच्छा, आप कहाँ आए हुए हो? वृंदावन में। वृंदावन में? ये वृंदावन है? हाँ, वृंदावन में वास करा दो। वृंदावन में वास करा दो। किसको कहेंगे हम? किसको कहेंगे? राधा रानी को कहेंगे कि गुरुजी को कहेंगे? गुरुजी को, राधा रानी को। दोनों को कहेंगे। वृंदावन में वास करा दो। हाँ। अपने घर पे नहीं रहना है? फिर घर का क्या करेंगे फिर? सब सारे रिश्ते नाते खत्म है। ऐसी बोलो। ये रानी की सबसे दूर हो गए। अच्छा, फिर से एक बार मंत्र सुना दो, महाराज जी वाला मंत्र। बोलो कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा में पैनक कलिस्नाय गोविंदाय नमो नमः। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम स्केंदेहारम सदा विसंतम व्यारे वंदे भवम भवानी सतम नमामि। हरा हरा शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। हरा हरा शंभु शंभु शिव महादेवा। जय हो। थैंक यू प्यारी जी। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं प्रत्याशा लता जी और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। फिर आज मेरी स्टॉल पे, जो स्टॉल हमारी केली कुंज के पास, मेरी स्टॉल के सामने श्री भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के जस्ट सामने जो है वो केली कुंज के लिए एक रोड गई है और अंदर जाते ही लेफ्ट हैंड में जो है, राइट हैंड में जो है वो श्री महाराज जी का हमारा राधा केली कुंज है। हम यहाँ पे आज फिर श्री महाराज जी के दो भक्त के साथ हैं और ये लोग जो है वो गृहस्थ हैं और इनसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सोचा कि चलिए हम अपने व्यूवर्स के लिए, हमारे और भी जो भक्त जो हमको सुनते हैं रेगुलर हमारे यूट्यूब के माध्यम से, उनको भी हम उनके लिए उनका एक्सपीरियंस भी जो है वो लेके आएँ। तो सबसे पहले भैया मैं आपका नाम और आप क्या करते हैं ये जानना चाहूँगी। हमारा नाम चंद्र प्रकाश भार्गव है, डॉक्टर चंद्र प्रकाश भार्गव। और हम, मेरा खुद का अस्पताल है और महाराज जी से मैं करीब 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और महाराज जी की जो चीज़ें मैं देख के अपने जीवन में बदलाव मेरा हुआ है, इसके जीवन में बदलाव बहुत ऐसा हुआ है कि हम बता भी नहीं पा रहे हैं कि हमने अपने जीवन में क्या क्या बदल दिया। और उनके जो सत्संग हम सुनते हैं, उनकी जो हम प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं, जो चीज़ मतलब वो हमें बताते हैं, उनके ही जो आधार चरणों पर चल रहे हैं। बहुत से ऐसे मतलब चीज़ें जो हमसे अवगुण थे वो हट चुके हैं और ऐसे सद्गुण हमारे पास आए हैं उनके जो प्रवचन से। तो इससे हमारा जीवन बहुत धन्य हो गया। और ऐसे ही गुरु जिसको मिल जाए उसका तो जीवन धन्य ही हो जाएगा। अच्छा भैया, पेशे से आप डॉक्टर हैं जी और आपका निजी हॉस्पिटल है। हाँ जी। तो कौन सी आपके पास डिग्री है? मैंने नर्सिंग किया है। अच्छा। झांसी से किया है, ट्रेनिंग किया है। हाँ। नर्सिंग किया है। नर्सिंग के बाद मैंने वो अपना क्लिनिक चालू कर दिया। चला हाँ रखा जी। है। ओके जी। और मेरी जो वाइफ है उसको भी मैं फार्मेसी करवा रहा हूँ। वो भी फार्मेसी है, वो भी डॉक्टरी है। उसके बाद क्या है कि दोनों अपना क्लिनिक चलाएँगे, हॉस्पिटल वो मेडिकल भी चलाएँगे। और महाराज जी के जो प्रवचन सुनते हैं तो बस क्या है कि अपने जीवन में पैसे का ज़्यादा महत्व नहीं दिया हमने और ना है पैसे का महत्व है। केवल बस उनकी जो वाणी सुनते हैं, वाणी ही से हमें कुछ इतना प्रभाव है जीवन में कि हम हर चीज़ को त्याग चुके हैं। बस ये लगता है कि महाराज जी के बस ऐसे ही प्रवचन हमें मिलते रहें और उनके प्रवचन सुनने का हमें जीवन धन्य है। जी जी। तो विवर्स, हमारे ये भैया हैं
मतलब उनकी खुद की क्लिनिक है, लेकिन मैंने देखा कि वो भी इतना सरलता से, जैसे कि कल वो आकाश तिवारी जी थे भैया, वो इस तरीके से सरलता से यहाँ पे रोड पे ही रह रहे थे। जैसे यहाँ पे ये जो यहाँ पे मेरी स्टॉल लगी है उसको कच्ची परिक्रमा मार्ग बोलते हैं। तो ये लोग कच्ची परिक्रमा में ऐसे ही रास्ते पे प्लास्टिक वगैरह जो है वो बिछा के जो है उनका जो वो अपना जो है यहाँ पे महाराज जी के दर्शनों के लिए आके यहाँ पे रह रहे हैं, जबकि ये अपना आराम से होटल में कमरा लेके रह सकते हैं, इनको ऐसी कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी बस यहाँ पे हमको देखना है कि भक्तों का भाव कितना है, मतलब वो जितना हो सके सादगी में रह के, जैसे यहाँ पे विरक्त संत जो रहते हैं उस तरीके से अपना जीवन वो देखना चाहते हैं, चाहे भले ही कुछ दिनों के लिए, कुछ क्षणों तक के लिए भी क्यों ना हो। तो भैया से हम जानेंगे कि भैया आप कहाँ से आए हैं, वे थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। हम एमपी से आए हुए हैं। सुपरी जिला है, करेरा तहसील है, करेरा तहसील, घरियाली मोहल्ला करेरा जी। अच्छा भैया, मैं ये जानना चाहूँगी कि जब से महाराज जी को आपने जानना शुरू किया तो पहले तो ये जानकारी का माध्यम कैसा बना, आपको किस तरीके से महाराज जी के बारे में पता चला? बस यूट्यूब से हमें महाराज जी को यूट्यूब से ही मालूम पड़ा। जब यूट्यूब चैनल उनका देखते थे तो उससे ही हमें अपने जीवन का बदलाव। कितना समय हुआ वो देखते हुए? करीब हुआ है, हमें 1 साल से ऊपर हो गया है। अच्छा जी, 1 साल से। हाँ, 1-1.5 साल हो गया। ओके जी, ओके। तो भैया ये जानना चाहेंगे कि वो 1 साल के दौरान जो भी महाराज जी का आपके जीवन में जब प्रवेश हुआ, उसके बाद से आज तक जो आपको परिवर्तन मिले, तो उस परिवर्तन में सबसे बढ़िया क्या आप कह सकते हैं कि ये मेरे में ये बदलाव आ गया, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे जीवन के लिए, ये कौन सा बदलाव? मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि जो महाराज मतलब गुरुजी जो बताते हैं कि पैसा एक ज़रूरत है, ज़रूरत की समस्याओं को दूर करता है, लेकिन पैसे को अगर ज़्यादा अहमियत देंगे तो पैसा से मतलब अपना वो नहीं कटने वाला। जो अपन राधा नाम का जाप करते हैं ना, वो सबसे बड़ा सोना है और सबसे बड़ा मंत्र, परम धन है। उससे ही अपने जीवन का मुक्ति होना है। बस वही अगर करता रहे तो उसी से जीवन ज़िंदगी कटेगी, और बाकी का कहीं कुछ नहीं जी। तो भैया का कहना है कि राधा जो है वो परम धन है, और अगर एक बार जो है वो राधा नाम मिल गया तो फिर जीवन में है जो है वो रहते हुए ही मुक्ति की जो है वो प्राप्ति होगी, हमको ये महसूस होने लगेगा। तो भैया आपको जैसे 1 साल से आप लगे हैं और नाम भी ले रहे हैं, तो आपको कैसे मतलब आपको कैसा लग रहा है अपने जीवन में, मतलब कहाँ आपको राधा नाम ने सरलता कर दी? हर जगह हमें तो अच्छा लगता है कि बस उनका ही प्रोफेशन सुनते हैं तो बस ये लगता है कि बहुत अच्छा नाम उनका जो राधा नाम का उच्चारण करवाते हैं, और जो नई जो इतिहास कहानियाँ जो बताते हैं गुरुजी, तो उनको सुन के और मतलब जीवन में बहुत बदलाव हो जाता है अपने। जैसे हरिदास का, मीराबाई का जो इतिहास सुनते हैं तो उनसे और अपने जीवन में भारी बदलाव अपने जीवन में कर लेते हैं। जी। तो भाभी से भी हम जानना चाहेंगे, और भाभी का भी हम परिचय लेते हैं। भाभी आप क्या करते हैं और आपका शुभ नाम? श्री हरिवंश, मेरा नाम मनीषा भार्गव है। मैं अभी फार्मेसी कर रही हूँ। अच्छा अभी 2 साल कंप्लीट हो गए। अच्छा, तो भाभी ये जानना चाहूँगी कि आपको जो है वो महाराज जी के प्रति कौन सा भाव है, आप क्या मानते हैं श्री महाराज जी को? ये तो हृदय की बात है कि मैं महाराज को क्या मानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी, महाराज मेरे लिए वो चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना जान भी न्यौछावर कर दूँ तो वो मेरे लिए कम होगा। कम है। अच्छा। और राधा रानी ही है वो मेरे लिए। राधा देखो चाहे महाराज को देखो, दोनों इक्वल ही है, इनमें कोई भेद नहीं है। जी। तो वैसे गुरु रूप में भी आप उनको स्वीकार करते हैं, और भैया और भाभी दोनों जो हैं वो दीक्षा के लिए आए हुए हैं। दीक्षा के लिए जो है वो उनको बस अब मिलने ही वाली है, बस उनकी जो बेकरारी है, उनकी जो इच्छा है, जो उत्कंठा है दीक्षा की, वो अब समाप्त होने वाली है। उनको कुछ ही समय में बोल दिया गया है ऑफिशियली कि उनको दीक्षा मिल जाएगी। अच्छा, तो भाभी मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आप गुरुजी को राधा रानी मानते हैं, तो आप अपनी जो क्योंकि छोटी सी लाली हैं तो उसकी भी सेवा रहती हैं, पतिदेव हैं और आप पढ़ भी रहे हैं, तो उन सबके साथ आप महाराज जी का जो मतलब राधा नाम और जो महाराज जी के उपदेश हैं उसको कैसे जीवन में मतलब अप्लाई कर पाते हो इतनी सारी चीज़ों के बीच में? ये तो गुरु कृपा के कारण ही है। गुरु जी ने ही बताया कि सुबह का दिनचर्या कैसे होना चाहिए। उनकी कृपा के कारण ही सुबह 3 बजे उठने का, उन्होंने 3 बजे से उठवाते हैं, हम उठ जाते हैं। उठने के बाद जितना भी सुबह का नित्य पाठ क्रिया होता है, कन्हैया के संग में पूजा पाठ माला वो करते हैं।
सुबह के 6-7 बजे तक हम फ्री हो जाते हैं। फिर उसके बाद बच्ची का टाइम आता है, बच्ची के लिए लंच वगैरह बनाते हैं, उसको उठाते हैं, फिर महाराज उसको तैयार करवाते हैं, हम भी करवाते हैं। फिर महाराज का टिफ़िन बनता है, लड़की चली जाती है, महाराज भी चले जाते हैं, फिर मैं फ्री रहती हूँ। सो फिर महाराज के मैं प्रवचन सुनती हूँ, कथा सुनती हूँ, फिर मैं भजन भी सुनती हूँ, बस उन्हीं में मेरा ध्यान लगता है। तो ये सब मेरे महाराज के कारण ही हुआ है, गुरु कृपा के कारण ही तो है। और बाकी जो आप जैसी आपकी जो क्रियाएं चलती रहती हैं, बच्चे को टिफ़िन बनाना और ये सब करना, क्या उसके साथ जो है वो आपका नाम जब भी आप चलाते हैं क्या? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। हाँ, ये महाराज जी कहते हैं कि हर काम करते रहो और नाम जपते रहो, ऐसा ही है। महाराज की आज्ञा है कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, तो यही हमने फॉलो करा है। कोई भी काम करते हैं तो बस हृदय में राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश इस चीज़ का उच्चारण होता ही रहता है और करते ही रहते हैं। अगर भूल भी जाते हैं तो एकदम गुरु कृपा के कारण याद आ जाती है। तो दीदी का ये कहना है कि वो जो है जिस तरीके से गोपियों का जैसे था वैसे ही उन लोगों का जीवन जो है श्री महाराज जी की कृपा से बनने लग गया है कि वो अपनी गृहस्थी की सारी जो है तमाम ड्यूटी है जो अच्छे से निभा पा रही हैं, और उसके साथ जो है उनका पढ़ाई भी चल रही है, उनका फ्यूचर के लिए भी वो सोच रहे हैं, और साथ में जो है उनकी भक्ति भी बन रही है, उनकी नाम सेवा भी हो रही है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मतलब इंस्पायर करने वाला है। दीदी और भैया से मैं बस ये जानना चाहूँगी कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो भक्त लोग जो हैं वो महाराज जी को जानते हैं, समझते हैं, फिर भी अभी यहाँ पे आ नहीं पाते हैं, महाराज जी से भी जुड़ नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा एक ही कहना है आप सभी से, आप हमारी विनती ही समझ लीजिए, क्योंकि हम जब थे पहले, जब महाराज जी से नहीं जुड़े थे, तो हमें भी यही लगता था धन दौलत परिवार संपत्ति जायदाद और फिर रिश्तेदार नाते ये सब हमारे अपने हैं। जब महाराज जी से नहीं मिले, जिस दिन महाराज जी से मिलना हुआ, महाराज जी के प्रवचन सुने, महाराज जी से सब कुछ हुआ, उसके बाद फिर हमें पता चला कि मनुष्य जीवन हमने यूं ही व्यर्थ गंवा दिया, और आज हमें पता चला उनकी कृपा के कारण कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है और क्या कर्म करके अपन को यहाँ से जाना है। तो मेरा बस यही आपसे कहना है, आप जहाँ भी हो, जो भी हो, आप प्लीज़ यहाँ आइए, दर्शन कीजिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए और वृंदावन आकर के महाराज जी से ज़रूर मिलिए, उनका दर्शन ज़रूर कीजिए। अब तक का जो है वो अब तक का जीवन जो है, जब तक हमको महाराज जी का ज्ञान सुनने को नहीं मिला और महाराज जी के हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए, तब तक के लिए जो हमारा जीवन था वो व्यर्थ गया। लेकिन अब से जहाँ से हमको महाराज जी मिल चुके हैं, तब से हमारा जीवन जो है वो बिल्कुल ट्रैक पे जा रहा है, और अब वो जो है वो अपनी सार्थकता की ओर, यानी कि भगवत प्राप्ति हमारा लक्ष्य इस जीवन का है, तो उसकी ओर वो जा रहा है। तो अब तो हमारा जीवन के जो एक एक दिन है वो सुवर्ण दिन जा रहे हैं। तो बस यही है कि और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम महाराज जी से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करते रहें, और संसार में भी अपनी ड्यूटी जो है वो पहली बात ही, मेरे पास तो जितने भी वक्त आए वो सब यही एक्सपीरियंस बताते हैं कि संसार में जो पहले वो नहीं कर पाते थे उससे भी बढ़िया उनका संसार चल रहा है, क्योंकि संसार की सारी ड्यूटी है वो एकदम अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो ये जो है वो सबसे बड़ा पॉइंट हम अपना महाराज जी का मानेंगे। भैया आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त लोगों से बस मेरा तो यही कहना है कि जो अपना जो जीवन होता है ना, आदमी भूला रहता है कि मतलब सोना खाना पैसा धेला घर मकान रिश्तेदारी सब इसी में अपनी ज़िंदगी को निकाल के बूढ़े होके मर के चला जाता है, और फिर कोई की वही जन्म फिर ले लेता है। ऐसे ही उसके करोड़ों जन्म होते रहते हैं, जाता रहता आता रहता है। लेकिन मनुष्य का जो जीवन होता है, मनुष्य का जीवन इसलिए होता है क्योंकि उस जीवन को जीने के लिए ये जाने हैं कि वास्तविक में मुझे भगवान ने जो मनुष्य बनाया है, तो उसके लिए मैं अपनी ही ज़िंदगी के लिए कि ऐसा कुछ कर जाऊं कि इससे है कि मेरा भगवान के पास, भगवान के धाम में ही मेरी जगह मिल जाए। जैसे राधा रानी ही, अगर राधा रानी के अपन सेवा करते हैं तो राधा रानी ही के पास अगर निज धाम पे अगर तुम्हारे लिए अगर वो जगह मिलता है, तो उनकी ही क्या है, आपके लिए दुनिया संसार से हर चीज़ों को त्यागना पड़ेगी और राधा रानी ही के राधा रानी में ध्यान लगाना पड़ेगा। इससे ही आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। अगर ये व्यक्ति ही केवल पैसे धन दौलत इसमें अगर रहेगा तो जीवन मार्ग में हमेशा केवल गृहस्थी मार्ग में फंसा रहेगा और गृहस्थी मार्ग से कभी नहीं निकल सकता। इसलिए मुझे सभी लोगों से यही कहना है कि राधा रानी ही की सेवा करें और गुरु जी ही के प्रवचन सुने, इसलिए आपका जीवन भी धन्य होगा। क्या सुनाऊँ मैं? राधा रानी सुन रहे हैं, ये सोच के बस सुना दीजिए।
मेरी प्यारी जू के लिए। श्री हरिवंश। बसो मेरे नैनन में दो चंद, गौर बदन वृषभानु नंदनी, श्याम वरन नंदन नंद, गोलक रहे रुबाय रूप में निरखत आनंद कंद। जय श्री प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे हंड फंड। राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का हमारा। और वैसे तो हमारा सारे सेशंस जो होते हैं वो बहुत ही बढ़िया रहते हैं, क्योंकि किशोरी जी की कृपा से, गुरुदेव जी की कृपा से हमारे पास जो भक्त होते हैं वो बिल्कुल अपना हृदय खोल के हमारे सामने रखते हैं, जबकि वो खुद ही कुछ बोलना नहीं चाहते होते हैं। ज़बरदस्ती मैं उनको खींच के यहाँ लाती हूँ। एक्चुअली वहाँ पर मैं थोड़ी ट्रिक लगाती हूँ कि पहले इन लोगों से मैं पूछ लेती हूँ और वो लोग मुझे खुल के बता देते हैं। फिर मैं सोचती हूँ, फिर मैं उनको थोड़ा सा प्रपोज भी कर देती हूँ कि वही चीज़ आप भक्तों के सामने बोल दीजिए, ताकि ये लोग जो हैं वो भी सुने। और जितना मुझे अच्छा लगा आपको सुन के, और जितना मेरे दिल को तसल्ली मिली, और मेरा जो प्रेम जो है वो महाराज जी के प्रति और बड़े बाबा के प्रति बढ़ता जा रहा है, ऐसा सबको लाभ मिले। तो ये जो है वो छोटी सी सेवा मैं मेरी राधा रानी और मेरे गुरु जी के लिए कर रही हूँ, और इसका लाभ आप सब लोगों को मिल रहा है। आप सबका जो है वो भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप अपना इतना वैल्यूएबल समय देते हैं। और भैया और भाभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को अपना इतना वैल्यूएबल समय दिया। और बस यही है कि राधा रानी और गुरु जी की तो हम पे कृपा बनी ही रहेंगी, और बस हम जो उनकी सेवा में जो कुछ भी थोड़े बहुत प्रयास ऐसे छोटे मोटे करते रहें, वो भी ज़रूर करते रहें। थैंक यू वेरी मच। राधा वल्लभ। श्री हरिवंश।